तो हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित फ्रॉम Adelabet 2.0। सो वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज वेटेज। तो जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट टारगेट किए हैं तो उनकी बात पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या है, मतलब कि चैप्टर्स को किस ऑर्डर में पढ़ाई करें ताकि मेरा जो आउटपुट है वो बेहतर आ सके। तो अगर आप जेईई मेंस एग्ज़ाम दे रहे हो इस साल तो मेक श्योर आपका जो मार्क्स है वो 160 प्लस आना ही चाहिए, या आप ट्राई कीजिए 180 प्लस लाने का, ताकि आपको एक अच्छे एनआईटी में एक अच्छे ब्रांच मिल सके। वैसे एनआईटी आपको 40,000 पर मिल सकता है, अच्छा एनआईटी विद अच्छा ब्रांच, ठीक है। लेकिन एनआईटी तो देखिए आपको 80,000 1 लाख पर ही मिल जाता है, बट स्टिल मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको 160 प्लस एटलीस्ट लाना ही चाहिए फॉर गेटिंग ए गुड एनआईटी विद गुड ब्रांच। ओके, तो देखिए केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है काफ़ी वेटेज कैरी करता है, बट स्टिल अगर ओवरऑल चैप्टर को देखें तो किस ऑर्डर में पढ़ाई करना चाहिए तो वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वैसे लास्ट वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स का नहीं देखे हो तो वो जाकर देखिए, देन आप केमिस्ट्री पर मूव कीजिएगा। एंड हम लोग इसके बाद फिजिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर हम लोग का है, ऐसे हम लोग वीडियो को अपलोड करने वाले हैं। तो देखिए आपका जो चैप्टर्स है, तो देखो यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यहाँ पर जो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 3 होते हैं। एंड जैसे कि 3 क्वेश्चन तो 12 मार्क्स बनते हैं। तो देखो ये जो डेटा है ये लास्ट 3 ईयर्स का डेटा है, मतलब कि ये जो चैप्टर है, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, इसमें जनरली इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हो सकता है इस साल मतलब 3 की जगह 2 हो जाए या 1 हो जाए, लेकिन हाँ ऐसे पूछे जाते हैं, या 4 भी हो सकता है। ओके, तो देखो ये जो चैप्टर है पर्टिकुलर चैप्टर, तो इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। मेजर जो डिफ़िकल्टी होती है वो ऑर्गेनिक में ही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर में है, ये आपको जल्दी हो जाएगा। बाकी बात करें पीरियोडिक टेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड गैसेस स्टेट एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो ये भी आसान ही हो जाते हैं। मेन जो दिक्कत आती है वो केमिकल बॉन्डिंग में आती है। तो केमिकल बॉन्डिंग एक काफ़ी वास्ट चैप्टर है। तो देखो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट टारगेट किए हो तो हो सकता है आप केमिकल बॉन्डिंग में कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर दो। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर करना है तो आप चाहो तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को स्किप कर सकते हो ओनली फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड जो बाकी के अटेम्प्ट है आप इसको कर सकते हो। तो आप क्या कीजिए, मतलब जो बच्चे का प्रिपरेशन अभी तक हुआ नहीं है बढ़िया से, तो ये चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो एंड आप सिर्फ PYQ कर लीजिए, ठीक है। तो एक अच्छा खासा स्कोर आ सकता है केमिकल बॉन्डिंग से, एंड जो बाकी के चैप्टर है वो आप पढ़ सकते हो। तो केमिकल बॉन्डिंग आप ये जो स्लाइड है यहाँ पर स्किप कर सकते हो। देखिए पॉइंट यही है कि अगर आपको कम समय में अच्छा स्कोर करना है तो आपको चैप्टर को स्किप करना आना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप चैप्टर को स्किप नहीं करते हो एंड आप सोचते हो कि हाँ मैं कम समय में ही अच्छा मैं स्कोर कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको चैप्टर को स्किप करना चाहिए। तो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन चैप्टर को स्किप करना चाहिए, लेकिन जो ऑर्डर होगा आपको इसी ऑर्डर में पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। बाकी देखिए केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये देखिए ये चैप्टर टफ नहीं है। मतलब आप अगर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से ही पूछा जाता है जनरली, ठीक है। तो वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं जनरली। मतलब बच्चे डिफ़िकल्टी फेस करते हैं बफर सॉल्यूशन में, तो आप बफर सॉल्यूशन के जो क्वेश्चन है उसको बढ़िया से कीजिएगा, बाकी मतलब दिक्कत आता है नहीं। केमिकल तो खैर वो तो काफ़ी आसान है, आयनिक में ही थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो जो आयनिक का जो बफर वाला जो टॉपिक है वो ढंग से कीजिए, वहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है आता ही है। तो 2 क्वेश्चन है तो हो सकता है आपको 1 क्वेश्चन बफर के मिलेंगे। बाकी जो चैप्टर है लाइक सॉलिड स्टेट हो गया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आपको मोल कॉन्सेप्ट में डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ सकता है जब आप रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास 11 के चैप्टर है एंड काफ़ी सारे बच्चे क्लास 11 के चैप्टर ढंग से प्रिपरेशन नहीं हुआ रहता है, क्लास 12 में आते आते वो जेईई की पढ़ाई करते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हो फिलहाल अभी के लिए, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। बाकी जो रिमेनिंग अटेम्प्ट है आप साइड बाई साइड पढ़ते रहिएगा, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप इनका बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लो, वो काफ़ी है। बाकी सारे चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, बाकी सब चैप्टर स्किप नहीं करना चाहिए, ओके। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। अब देखो आप अगर चाहो तो ये तो स्लाइड नंबर 1 है, ठीक है, ये स्लाइड नंबर 1 है, ये स्लाइड नंबर 2 है एंड ये स्लाइड नंबर 3 है। तो देखो अगर आप चाहो तो पहले
स्लाइड नंबर 3 कर सकते हो। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि देखो ऑर्गेनिक एक ऐसा चैप्टर है जो कि एंड टाइम पर बढ़िया से नहीं हो पाता है। मतलब अभी देखिए, अभी एक लगभग देखा जाए तो 2 महीना आपके पास फर्स्ट अटेम्प्ट का जो एग्जामिनेशन है वो, मतलब अभी का जो करंट सिचुएशन है, एग्ज़ाम आपका मार्च में एंड में हो सकता है, अदरवाइज़ अप्रैल का एंड में होगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करो कि पहले स्लाइड नंबर 3 करने का। तो स्लाइड नंबर 3, देन स्लाइड नंबर 1 एंड देन स्लाइड नंबर 2। ओके, स्लाइड नंबर 3 में सबसे पहले है जीओसी। बिना जीओसी के पढ़े आप जो रिमेनिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आप स्टीरियो केमिस्ट्री को स्किप कर सकते हो, यहाँ से मतलब उतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नहीं, एंड क्वेश्चंस आते भी हो तो हो सकता है वो ना कर सको। मतलब काफ़ी डिटेल में चैप्टर को पढ़ना पड़ता है, तभी जाकर के आप ये सारे चैप्टर कर सकते हो। आइसोमेरिज्म की बात कर रहा था, ठीक है, ये आइसोमेरिज्म है बेसिकली। ओके, आइसोमेरिज्म वाला है। तो आइसोमेरिज्म से काफ़ी मतलब क्वेश्चंस तो काफ़ी कम ही आते हैं, एंड आते भी है तो काफ़ी बच्चे कर नहीं पाते। तो आप चाहो तो इसकी स्किप कर सकते हो, लेकिन जो बाकी चैप्टर है ये आपको करना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। ओके, स्लाइड नंबर 4 करनी है। तो ये 3 स्लाइड है, स्लाइड 3, स्लाइड 2 एंड स्लाइड 1। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले स्लाइड नंबर 3 कर लीजिए, क्योंकि स्लाइड नंबर 3 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। देन आप स्लाइड नंबर 1 कर सकते हो, एंड देन आप स्लाइड नंबर 2 कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर फॉलो कीजिए आप। बाकी देखिए स्लाइड नंबर 1 में जो चैप्टर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी आपका जो भी ब्लॉक केमिस्ट्री है, ठीक है, उसका मैं हैंड रिटेन नोट्स जल्द ही आपको अपलोड करने वाला हूँ। हम लोग एक एप्लीकेशन है एडुलबिया, ठीक है, तो जितने भी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हैंड रिटेन नोट्स है, मैं सारा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हैंड रिटेन नोट्स अपलोड करने वाला हूँ। तो मेक श्योर अगर आप इन ऑर्गेनिक बढ़िया से नहीं पढ़े हो तो वो सारे नोट्स एक्सेस कीजिएगा। वैसे अगर आप एनसीईआरटी मतलब बढ़िया से पढ़ के रखे हो तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से ही कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे मतलब टाइम स्पेंड करते हैं इन ऑर्गेनिक पर, लेकिन कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस आपको क्वेश्चंस इधर उधर हो सकता है। तो इन ऑर्गेनिक नोट्स आपको एडुलबिया एप्लीकेशन पर एक्सेस कर सकते हो। बाकी जो चैप्टर है आप उसको ढंग से प्रिपरेशन कीजिए। लाइक सबसे ज़्यादा वेटेज की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो ये सारे चैप्टर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर जितने भी चैप्टर्स बताओ इनका ऑर्डर जो है आप इसी ऑर्डर में फॉलो कीजिए। तो हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो फिजिक्स के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो जो मैं ऑर्डर बता रहा हूँ मेक श्योर आप उसी ऑर्डर को फॉलो कीजिएगा। जैसे कि मैं मैथमेटिक्स का ऑर्डर बताया था कि किस ऑर्डर में आपको फॉलो करना चाहिए। लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, सबसे पहले वही फॉलो करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा वेटेज वही कैरी करता है। लाइक सर्कल हो गया, पैराबोल हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोल हो गया। तो वीडियो नहीं देखो तो आप वीडियो जाकर देखिए, काफ़ी आपको हेल्प करने वाला ऑर्डर डिसाइड करने में। लास्ट टाइम पर बच्चे यही कन्फ्यूज़ होते हैं कि इतने सारे चैप्टर्स है मैं कैसे पढ़ूँ, कभी ये पढ़ूँ, कभी वो पढ़ूँ, कभी ये पढ़ूँ। एंड वैसे मैं बता भी था एक वीडियो में कि आपको एक टाइम पर मल्टीपल चैप्टर पढ़ना चाहिए। सपोज़ आप पर्टिकुलर डे पर, लाइक आज, ठीक है, आप फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, मैथमेटिक्स पढ़ोगे, तो ट्राई करना कि लाइक मैथमेटिक्स जब पढ़ रहे हो ना तो 2 शिफ्ट में पढ़ना, ठीक है। लाइक आप मैथ्स जो है वो शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, मतलब एक मॉर्निंग शिफ्ट एंड एक नाइट शिफ्ट में पढ़ाई कर रहे हो। तो मॉर्निंग जो शिफ्ट है वो आप कोई और चैप्टर पढ़िए, एंड जो मतलब नाइट शिफ्ट है यानी कि इवनिंग शिफ्ट जो भी बोलो वो कोई और चैप्टर पढ़िए। तो शिफ्ट वाइज आप चैप्टर को पढ़ सकते हो। उसी तरह फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी। वैसे आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग जो कि केमिस्ट्री में बताओ तो आप कमेंट जरूर कीजिए। एंड आपको लगता है कि हाँ इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो। एंड हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, लाइक आप सर्च कीजिए डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी डाउट है आप वहाँ पर क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर मौजूद है, तो जल्द से जल्द आपको ऊपर रिस्पॉन्स मिल जाता है।